फ़खर ज़मान ने, जिन्होंने रिसेंटली अभी ट्वीट किया था कि बाबर आज़म को यानी कि निकाल कर गलत फ़ैसला किया बोर्ड ने, और विराट कोहली को भी तो बेंच नहीं किया गया था। तो उन्होंने कुछ इस तरह की डिस्कशन की, जिसके बाद काफ़ी मतलब गुफ्तगू हुई उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करके गलत किया। जी, तो जनाब नया कट्टा खुल गया है। पीसीबी ने फ़खर ज़मान के अगेंस्ट बड़ा एक्शन ले लिया है, और आप ये भी समझ सकते हैं कि एक और पाकिस्तान का स्टार जो है वो आपको बड़े जल्दी पाकिस्तानी टीम से गायब होते हुए नजर आ सकता है, और उसका नाम है कोई और नहीं, फ़खर ज़मान, जिसको कुछ पाकिस्तानी पाकिस्तान का फखर भी बोलते हैं। अब करो कंपैरिजन, क्यों करो? बनता ही नहीं है इन लोगों का कंपैरिजन। कहां पर विराट कोहली और कहां पर बाबर आजम? ये है उनकी औकात, और तुम यहां पर कहते हो नहीं बाबर को विराट से कंपेयर करो। ओ भाई, बाबर बर्बादी इसी वजह से हुआ है। बाबर जहालत, नशेड़ीपन, चरसीपन, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां पाकिस्तान के क्रिकेटर्स लेकर बैठे हुए हैं। और फखर जमान के अभी कोई ऐसा लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है जिसको लेकर मतलब उससे साफ पता चलता है कि भाई ये गंजेड़ी हैं, ये नशेड़ी हैं, ये होश में नहीं होते। मतलब शाहीन नसीम के बाद एक चौथे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर मुश्किल आ सकती है, और वो है फ़खर ज़मान। उसकी रीजन उन्होंने जो ट्वीट की बाबर आजम के हक में, वो रीजन है अभी तक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है उसमें फ़खर ज़मान का नाम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर से जरूर ये बात बाहर आई है कि ये अच्छे तरीके से नहीं ली गई फ़खर ज़मान की ट्वीट, पर फ़खर ज़मान की ट्वीट को एक पॉजिटिव वे में नहीं लिया गया, एंड इट वाज नोटिस्ड बाय द डिसीजन मेकर्स एंड सीनियर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और होना भी चाहिए। ये जो आज मैं फ़खर ज़मान का पढ़ रहा था स्टेटमेंट, ट्वीट जो उसने किया है, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सुना है बात उससे की है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेगा? जब हम ये समझ रहे थे ना कि ये शाहीन बॉब्जी ये ड्रॉप होंगे तो थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाएगा, मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो माहौल और खराब लग रहा है। टीम का तो ओपन ट्वीटें शुरू कर दी हैं। कल वो वैसे नोटिस लिया पीसीबी ने बड़ा सख्त फखर पे, और उसे कहा ये क्या हरकत है और हटाओ। फ़खर ज़मान ने कल जो बाबर आजम के हक में ट्वीट किया है, फ़खर ज़मान, ये किसी के बाप की टीम नहीं है, ना ही ये आपके बाप की टीम है, ना ये मेरे बाप की टीम है। ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों की टीम है, और इस टीम में अगर कोई फिट नहीं बैठता, अगर कोई अनफिट है, अगर कोई फॉर्म में नहीं है, उससे रन्स नहीं हो रहे, तो उसको साइड में किया जाएगा। बाबर साहब से इतने कल्स जुड़ गए थे ना, मैं एक सिंपल बात आपसे करना चाहता हूँ, वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। 19 इनिंग्स में, टेस्ट इनिंग्स में बाबर साहब ने 50 नहीं की है। अब इनको ड्रॉप किया या रेस्ट कराया, अब मैं तो सीधा वर्ड करूंगा, ड्रॉप किया, क्या गुनाह किया? कोई गुनाह हो गया, ड्रॉप हो गया, हो जाते बड़े बड़े खिलाड़ी। कंपैरिजन विराट के साथ हो रहा है अब। भाई साहब मैं आपको बताऊं, इसको लड़के को बर्बाद पता है किस चीज ने किया? कवर ड्राइव। विराट, उसने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, यार तुम्हारी कवर ड्राइव। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तुम्हारी कवर ड्राइव। वो जो भी करे तुम्हारा, इसका दिमाग, यार ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनको साइकोलॉजिस्ट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल 100% मीरब अगर 24 घंटे मुझे बैठ के कही जाए शाहजी आप तो इमरान खान लगते हैं, आप तो इमरान खान लगते हैं, तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे आई एम सॉरी, लेकिन आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पाकिस्तान टीम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बेसिकली ट्वीट फ़खर ज़मान ने नहीं किया, लेकिन उनकी मर्जी इसमें शामिल थी। ये कल रात को जो ट्वीट किया है, ये असल में बाबर आजम के एजेंट ने किया है। बाबर आजम का ताल्लुक किस एजेंसी से है? साया कॉरपोरेशन से, राइट? आप जब साया कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे जाते हैं तो उनके टॉप क्लाइंट्स में रिजवान भी हैं, ऑब्वियसली बाबर भी हैं, शाहीन भी हैं, और फ़खर ज़मान भी हैं। ये देख के मैं थोड़ा सा हैरान था, और थोड़ा सा मैं क्लियर भी हो गया, चलो हमें पता लग गया। यार जैसे ही पीसीबी ये अनाउंस करता है कि बाबर आजम नहीं है स्क्वाड में, 12 या 13 मिनट के अंदर फ़खर ज़मान ये ट्वीट कर देते हैं। फ़खर ज़मान जैसा सादा बंदा विराट कोहली के स्टैट्स निकाल के बैठा हुआ है कि उसकी ये फॉर्मेट में ये नंबर्स थे, ये फॉर्मेट में ये एवरेज थी। फ़खर ज़मान के पास इतना टाइम है। फ़खर का कसूर ये है कि उसने हामी भर ली कि हाँ हाँ ठीक है कर दो ट्वीट, वो इसको ले गया कैजुअल। अब क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि फ़खर ज़मान को टांग के रख दे। पीसीबी ने फ़खर ज़मान के खिलाफ एक्शन लेने का सोच लिया, और फ़खर ज़मान को 21 अक्टूबर को बुला लिया अपने पास कि आए जरा करें मुकाबला क्रिकेट बोर्ड के साथ।
वो प्लेयर भाई जितना मर्जी बड़ा हो, रहता बोर्ड के नीचे ही है। अब मिसाल यहां पे मैंने कोई और देनी थी, लेकिन आपको पता है वो वाली मिसालें मैं देता नहीं हूं। बड़े लोग समझ गए होंगे कि प्लेयर जितना मर्जी बड़ा हो जाए, रहता बोर्ड के नीचे ही है। तो किसी प्लेयर को ना इतना बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। कितने गए कितने आए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लर्न टू रिस्पेक्ट योर रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। यार कोई अल्लाह अल्लाह करके पहली दफा जिंदगी में मैं देख रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड ने ठीक काम किया है। जिसका पेस नीचे है उसको साइड पे निकाला है, जो रन्स नहीं कर रहा उसको साइड पे निकाला है। और ये जो प्लेयर्स एक दूसरे के हक में उठ के ट्वीट करते हैं ना, ये एक कैंसर है। इसको अलहदा करें जिस्म से। वो जो होता है ना कि आपकी बॉडी में 2-3 बैक्टीरिया आ जाते हैं, जब तक आप उन बैक्टीरिया को निकाल के साइड पे नहीं फेंकेंगे, आपकी बॉडी दोबारा हेल्दी नहीं होती। तो ये जो दिस इज नॉट गुड, ये ट्रेंड ठीक नहीं है। तरफ गामजन है यार। मैं कहता हूं कि मतलब ये कब हमारे लोग सीखेंगे। ये जो पिछले 2-3 साल से एक ये जो हमारे ऊपर भरवा डाला गया है ना कि जी बाबर आजम जो है, मतलब बाबर आजम इज बिगर देन द पाकिस्तान टीम, बाबर आजम इज द ग्रेटेस्ट थिंग टू इमर्ज इन पाकिस्तान क्रिकेट, दिस इज ऑल बुलशिट यार। ये जो आज मैं फाकिर जमान का पढ़ रहा था स्टेटमेंट, ट्वीट जो उसने किया है, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सुना है बात उससे की है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेगा? जब लेकिन जिस तरह जो फाकिर ने एक बात उसमें लिखी, विराट कोहली से कंपेरिजन किया और एक बात लिखी कि जी द बेस्ट बैट्समैन टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान। नहीं यार, क्या पता कि यार बाबर आजम कहाँ स्टैंड करता है और बाबर आजम से कितने बेहतर बैट्समैन पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया, हमने तो देखा है, तो हमें पता है। तो मुझे हंसी आती कभी यार, ये मतलब कान पक गए यार सुन के, और आंखें तक गई है देख देख के कि जी बाबर आजम जो है वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूस किया पाकिस्तान ने। कहाँ से ग्रेटेस्ट यार? आज विराट कोहली की मिसाल दी जा रही थी कि जी विराट कोहली को बड़े चांसेस दिए गए, उसको नहीं ड्रॉप किया। वो भाई विराट कोहली को इसलिए चांसेस दिए गए क्योंकि एक तो ये थी कि इंडियन टीम जीत रही थी। सबसे बड़ी चीज ये कि इंडियन टीम, विराट कोहली फेल हो, रोहित शर्मा हो, कुछ भी हो, फेल हो, इंडियन टीम फाइंड वेज टू विन। एक 50 नहीं उससे लास्ट 18 इनिंग्स में हो सके हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं जी इसको और चांस देने चाहिए। मतलब इसके बगैर पाकिस्तान टीम चल नहीं सकती। क्यों भाई? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो किसी की अजारादारी है? कोई मतलब बाबर के मोहल्ले की टीम है? क्या है? क्या आप मतलब बाबर आजम के बगैर नहीं खेल सकते? मुझे समझाते हैं। एक तो ये कि विराट कोहली इज समवन हु, इस वक्त अगर आप स्टेचर देखें दोनों का, तो कहाँ बाबर आजम की अचीवमेंट्स और कहाँ विराट कोहली की अचीवमेंट। एक आदमी जो उस वक्त जब विराट कोहली की फॉर्म गई तो वो तकरीबन 70 इंटरनेशनल 100 तो उधर ही कर चुका था, ठीक है ना। तो एक बंदा जिसने 70 इंटरनेशनल 100 प्लस 70 प्लस इंटरनेशनल 100 किए हुए हो, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो यार? दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन बहरहाल हमारी नेगेटिविटी इतनी है पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में इस वक्त कि यार क्या करें। मेरा फखर जमान है ना, क्या कमाल केस हुआ है। फखर जमान को कहाँ पता कि जी विराट के क्या स्टैट है, वो स्टैट है, फला स्टैट है, लेकिन ये कौन सा तरीका स्कीम। अब आप खुद देख लें कि फखर जमान कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका एम्प्लॉयर है। हाँ। उन्होंने एम्प्लॉय ने डिसीजन लिया, एम्प्लॉय उसको सोशल मीडिया पे पब्लिकली डिनाई कर रहा है। ये मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में आपका है यार। ये मुझे समझ नहीं आता दुनिया में कौन सी क्रिकेट देखी जाती है। ठीक है, विराट अगर आउट ऑफ फॉर्म था तो विराट उस पर भी 50 तो विराट की फिर भी आ रही थी, नहीं और अगर विराट आउट ऑफ फॉर्म था तो व्हाट इट हैज टू डू विद समवन लाइक बाबर आजम हु इज अ पाकिस्तानी प्लेयर। मुझे आप ये बताना कि विराट अगर आउट ऑफ फॉर्म था, आज अब विराट के बैरियर को, विराट की फिटनेस को तो कंपेयर नहीं किया आज तक आपने। विराट की जो मेंटल इन्वेस्टमेंट उसने की है तो उसके ऊपर तो फखर जमान या बाबर आजम ने आज तक नहीं बोला। मेंटल फिटनेस हो तो ऐसी हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो तो ऐसी हो, जिस्म हो तो ऐसा हो, खाने का डिसिप्लिन हो तो ऐसा हो, क्रिकेट खेलने की डेडिकेशन हो तो ऐसी हो, क्रिकेट की मैदान में जो डिसिप्लिन हो वो ऐसा हो, फाइट ऐसी हो, अकेला मैच जितवानी के बिल, ये तो कोई आप विराट कोहली से नहीं देखते। मतलब घूम फिर के विराट कोहली के मल्टीपल एग्जांपल्स में से आपको उसके वो फॉर्म दिखती है कि वो आउट तो उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला, तो जी आप बाबर को भी कुछ ना बोले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर से जरूर ये बात बाहर आई है कि ये अच्छे तरीके से नहीं ली गई फखर जमान की ट्वीट, पर फखर जमान की ट्वीट को एक पॉजिटिव वे में नहीं लिया गया, एंड इट वाज नोटिस्ड बाय द डिसीजन मेकर्स एंड सीनियर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और होना भी चाहिए, वो इस वजह से होना चाहिए, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और मैं उस पर आके ट्वीट करूं कि वो कैसे ये कर सकते हैं, वो फलाना ये कैसे कर सकते हैं, तो सॉरी दूसरे ही दिन मेरा टर्मिनेशन लेटर मेरे मुंह पे आ जाए। हाउ कैन एन एम्प्लॉई गो अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयर? चले गए पहले साल में 16 की एवरेज थी बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और विराट कोहली के अगर स्टैट्स का इतना ही लोगों को शौक है तो स्टैट्स ढूंढना और स्टैट निकालना किसी के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्या मैंने तकरीबन एक दिन वेट किया, जब फखर जमान ने ये ट्वीट किया ना, तो आपकी तरह मुझे भी लग रहा था कि यार फखर ये ट्वीट नहीं कर सकता, बिकॉज ये कोई बच्चा है। मुझे बताओ यार, बेन स्टोक्स ने तो कभी ट्वीट नहीं किया जो रूट के लिए, हार्दिक पांड्या ने तो कभी ट्वीट नहीं किया रिंकू सिंह के लिए,
केन विलियमसन ने तो कभी ट्वीट नहीं किया टीम साउथी के लिए, क्रिस गेल ने तो कभी ट्वीट नहीं किया था अपने किसी भी टीममेट के लिए, महिला जयवर्धने ने तो कभी ट्वीट नहीं किया था संगाकारा के लिए। दुनिया में कोई नहीं करता। ये हमारे देसी लोग हैं जो प्रोफेशनलिज्म की आए रोज धज्जियां बिखेरते हैं। आपकी क्रिकेट टीम को ना प्रोफेशनल होना पड़ेगा, और उसको प्रोफेशनल करने के लिए यू हैव टू डू वट एवर इट टेक्स। फखर जमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। यार आई लव फखर जमान एज ए प्लेयर। मतलब आपको पता ही होगा कि 2023 के वर्ल्ड कप में मैंने कितनी आवाज उठाई थी कि फखर जमान एक मैच में भी बाहर नहीं बैठता। जब भी मेरी वीडियोस में कभी किसी ने मुझसे पूछा है कि पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर कौन सा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस लिस्ट में फखर जमान ना आए आजकल के प्लेयर्स में। बल्कि जब भी मुझे किसी ने पूछा कि यार कैप्टेंसी किसको देनी चाहिए, और अगर पूछने वाले ने फखर जमान का नाम दिया तो मतलब ये कोई बुरी चॉइस नहीं है। लेकिन ये जो सोच, देखो ट्वीट तो फखर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये लिखने के काबिल नहीं है। मतलब उसको विराट कोहली के तीनों फॉर्मेट की स्टैट्स पता हो कौन से साल की, ये एजेंसी का ट्वीट था ऑब्वियसली। और फखर का मसला ये है कि फखर ने उसको अप्रूव किया। आप एक एजेंसी के पास होते हैं ना, तो एजेंसी कभी भी आपको पूछे बगैर नहीं ट्वीट कर सकती। और अभी एक आधे दिन पहले एक्स कोच पाकिस्तान मिकी आर्थर ने भी ट्विटर पे एक नोट लिखा था, उसमें उन्होंने ये पॉइंट लिखा था कि ये जो प्लेयर्स की एजेंसीज हैं ये फायदा उठाती हैं, ये ज्यादती करती हैं प्लेयर्स के साथ, और प्लेयर के अंदर वो एक चीज बन जाती है कि यार हम बहुत बड़े हैं। यार दुनिया में एजेंसीज ऐसे काम नहीं करती। दुनिया में कोई भी प्लेयर एजेंसी इतनी बदनाम नहीं है जितनी साया कॉरपोरेशन बदनाम है। वो जो बातें होती थी ना कि साया कॉरपोरेशन के अपने ही 7-8 प्लेयर पाकिस्तान टीम में होते हैं, ये अपनी टीम बनाना चाहते हैं, ये सोच देख के वो बातें अब सच लगती हैं कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर या आपके जो एक्टिव क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट आ रहे हैं और कोई सिंपैथी दिखा रहा है, कोई प्यार दिखा रहा है। कम ऑन यार। मैक्स लेजेंड क्रिकेटर फखर जमान, बहुत सारी तालियां। फखर जमान पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं। मतलब पता नहीं कब तक हमारे सर पे नाजिल रहेंगे, लेकिन ये बंदा जिसकी खुद की T20 एवरेज जस्ट 22 की है, जिसकी खुद की टेस्ट एवरेज जस्ट 33 की है, जिसकी खुद की वनडे एवरेज जस्ट 38 की है, ये पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर यहाँ पर बाबर और विराट को कंपेयर कर रहा है। मतलब जब खबर आई कि बाबर को टीम से लाते मार के निकाल दिया गया और ड्रॉप कर दिया गया है, हालांकि उसको ये ड्रॉप का नाम नहीं दे रहे, ना 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 ना, उसको ये रेस्ट का नाम दे रहे हैं कि भाई हम जो है वो बाबर को रेस्ट। अबे हमको पता है रेस्ट कैसे देना होता है। अगर तुमने रेस्ट ही देना होता ना, उसको टीम में तुम खिलाते ही नहीं, स्क्वाड में पहले ही बाहर कर देते कि भाई हमारा बाबजी द किंग जो है ना, वो बाबजी द किंग हमारा रेस्ट के ऊपर मौजूद है, तो इसलिए हम बाबजी द किंग को नहीं खिला सकते। लेकिन हमें पता है कि कितने वो रेस्ट के ऊपर मौजूद है, उसको लाते मार के टीम से बाहर निकाला गया है। हमने खुद ही वीडियो भी देखी है जब बाबर हमको बता रहे थे और कंधे पे हाथ रखते कि बेचारे बेतक चल 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 जा चल जा 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 जा। फिर बाबर ने बोला कि तड़का मैं नहीं लगाऊंगा, तो मैं क्या, वो कौन है ग्लिप्सी, वो कहता है कि भाई कोई बात नहीं बिना तड़के खा लूंगा, लेकिन तू जा यहाँ से। और फिर बाबर आजम कहते हैं चलो ठीक है जाता हूँ। अच्छा बाबर आजम चला गया, मजाक जोक्स अपार्ट, मजाक एक साइड पे, लेकिन उसके फौरन बाद फखर जमान का एक ट्वीट आता है जिसके अंदर वो बड़े इमोशनली होते हैं, बड़े डैमेज होते हैं कि भाई ये क्या बोल दिया, ये कौन सी बात हो गई। मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि भाई तुम बाबर को बाहर निकालोगे, क्योंकि बाबर के सहारे से तो हम सब खेल रहे थे। बाबर जब खेलता था तो हमें वही खिलाता था, तो यहाँ पर इनका फर्ज बनता है कि बाबर को डिफेंड करें। तो यहाँ पर फखर जमान कहते हैं कि भाई असल बात यह है कि पाकिस्तान अपने एस प्लेयर, जो पाकिस्तान के इस टाइम पर करंट बैट्समैन है, सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन बाबर आजम, उसको बाहर निकाला। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि भाई बाबर को कोई कैसे बाहर निकाल सकता है, क्योंकि 2020 से लेकर 23 तक जब विराट कोहली का बैड पैच आया था तो फिर उसको टीम से नहीं निकाला गया था, उसको टीम के अंदर रखा गया था, वो टीम के अंदर मौजूद था, जबकि हमारे बाबर को तुम लोगों ने निकाल दिया। ये बड़ी गलत बात है। तो इस फखर जमान को पहले तो लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में जाकर जो है रिप्लाई दे दिया। मैं भी देना चाहता हूं कि जब बाबर आजम का सबसे घटिया फॉर्म चल रहा है, तो बाबर आजम का सबसे प्राइम फॉर्म चल रहा था ना, सबसे प्राइम फॉर्म,
अगर उस फॉर्म को तुम विराट कोहली के सबसे निचले दर्जे के फॉर्म से कंपेयर करोगे जो कि 20 से, तो तब भी विराट कोहली ऊपर था, तब भी विराट कोहली। और वो विराट कोहली है, वो अगर 50 इनिंग में ना चले तब भी किसी का बाप उसको बाहर ड्रॉप नहीं कर सकता। वो बाप है क्रिकेट का, वो दुनिया का बादशाह है, वो महाराजा है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि विराट कोहली को ड्रॉप कर सके या विराट कोहली को निकाल सके। वो विराट कोहली है, उसको कमबैक करना जानता है। पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे खड़ा हुआ था कि भाई कुछ हो ना हो, ये विराट कोहली एक दिन कमबैक करेगा। और फिर तुम लोग देखोगे उसने कैसा कमबैक किया, ऐसा कमबैक किया कि दुनिया हिला डाली। ये है विराट कोहली। और तुम एक घंटे को उठाकर, एक बाबर को उठाकर बोलते हो नहीं जी हमारा पाकिस्तान का किंग है, ये हमारा पाकिस्तान का बड़ा सुपरस्टार है। कोई शर्म है, कोई हया है? बात करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया तुमने कि मैं जो बकवास कर रहा हूं, मैं जो फखर जमान इतनी बड़ी बकवास कर रहा हूं, इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए। नहीं, तुम जैसे यहां पर देखो, पहले तो मैं 2-2 टके के फैन से जो है बहुत ज्यादा जेलिस हूं, बहुत ज्यादा तंग हुई इन 2-2 टके के फैन से, जो कि आकर बार बार बाबर और विराट को कंपेयर करने लग जाते हैं कि भाई बाबर और विराट का कंपेरिजन करो। और भाई क्यों करो कंपेरिजन, क्यों करो? बनता ही नहीं है इन लोगों का कंपैरिजन। कहां पर विराट कोहली और कहां पर बाबर आजम, ये है उनकी औकात। और तुम यहां पर कहते हो नहीं बाबर को विराट से कंपेयर करो। ओ भाई बाबर बर्बादी इसी वजह से हुआ है। बाबर की असल बर्बादी शुरू तब से हुई जब से उसको विराट के साथ कंपेयर करना चालू किया है। 100% यही बात है कि बाबर आजम पहले ठीक ठाक था, उसकी फैन फॉलोइंग थी, लोग उससे प्यार भी करते थे, वो बंदा खेलता भी था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, रन भी कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी भी। फखर जमान ने ऐसा क्या किया उसके हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेन स्टोक्स ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो है वो अच्छा खासा जलील कर दिया है और उनको ये बता दिया है कि अगर कोई सवाल पूछना है ना भाई, तो जो मेरे साथ जो है वो जिसका कोई ताल्लुक हो वो पूछो, नहीं तो ना पूछो। इसके हवाले से भी हमने बात करनी है, ठीक है। पहले हम जो है बात कर लेते हैं फखर जमान के हवाले से। तो कल आपको मालूम है कि पाकिस्तान के बिग 3 जो हैं भाई, उनको जो है वो डिलीट किया गया है, यानी कि उनको ड्रॉप किया गया। फखर जमान, क्या नाम है, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और नसीम शाह को। तो फखर जमान ने फौरन से एक ट्वीट किया है भाई, जिसमें वो बाबर आजम की हिमायत में आए कि बाबर आजम किंग है भाई, बाबर आजम पाकिस्तान ने बेस्ट एवर जो है वो बैटर जो है प्रोड्यूस किया है और आपने उसकी तौहीन कर दिया उसको निकाल के। और बीच में विराट कोहली के स्टैट्स भी बताए, विराट कोहली के साथ एक बिला वजह का कंपैरिजन भी कर दिया कि इंडिया ने विराट कोहली को जो है वो ड्रॉप नहीं किया था और आपने बाबर आजम को ड्रॉप क्यों कर दिया, और ये पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी है। यानी कि सीधा साधा आपको बताऊं ना, तो फखर जमान ने पीसीबी को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि बाबर आजम को ड्रॉप क्यों किया आपने, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली बात यह है कि भाई एक तो हमारे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस चेक करें कि एक बंदे की अपनी जगह जो है टीम में नहीं बनती है और वो दूसरों के लिए ट्वीट कर रहा है। फखर जमान खुद भी इतना कोई उखाड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, मानते हैं कि कोई जो है वो एक आध साल में 1-2 ऐसी इनिंग्सें इसकी आ जाती हैं जिससे जो है वो थोड़ा सा इसकी हाइप बन जाती है, लेकिन फखर जमान भी कंसिस्टेंसी के साथ तो परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। तो फखर जमान की अपनी जगह मुश्किल में है टीम में, और फखर जमान साहब जो है वो बाबर आजम की हिमायत में पीसीबी की क्लास लगा रहे हैं। वैसे ये बात बड़ी हैरानगी वाली नहीं है। अब कल मैंने इस पे बात की थी कि भाई कौन सा, क्यों विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, और ये हिमायत किस बात की कि 18 इनिंग्स में बंदा फेल हो रहा है तो उसको जो है वो लगातार खिलाए जा रहे हैं और अब उसको अगर ड्रॉप किया गया है तो ये क्या ड्रामेबाजी लगा के रखी है कि तुम आके उसके जो हक में ट्वीट कर रहे हो, क्यों ट्वीट कर रहे हो? हाँ, अगर वो बंदा परफॉर्म कर रहा है लगातार, कोई साजिश करके उसको निकाला जाता है वो अलग बात है, लेकिन एक बंदा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है और आप जो उसके हक में ट्वीट करके बोर्ड के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये चापलूसी हो गई ना। ऐसे भी एक भी खिलाड़ी को नहीं छोड़ना चाहिए जो एक दूसरे की हिमायत बिला वजह करते हैं। टीम लगातार हार रही है और इनका एटीट्यूड देखें और ऐसी स्टेटमेंट्स कि जैसे लगातार 3 वर्ल्ड कप इन्होंने जीत लिए हैं, जैसा इनका एटीट्यूड है ऐसा तो हमने इंडिया के प्लेयर्स जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप इतने अच्छे तरीके से जीता है उन। लेकिन ये कि ठीक है उन्होंने सपोर्ट किया बाबर को, बट आई बिलीव कि उनको सिर्फ बाबर को नहीं, उनको शाहीन को, नसीम शाह को भी सपोर्ट करना चाहिए था। अब उन्होंने सिर्फ बाबर को किया। अब जनाब अभी दोपहर के शो में हमारे कादिर ख्वाजा के थ्रू बात हुई और उन्होंने इतना ही सिर्फ बोला था कि मतलब फखर जमान को उनकी बातचीत की वजह से जिस तरह से वो बोर्ड पर ओपनली तनकीद कर रहे हैं तो प्रॉबेबली उनको शो कॉज नोटिस भी जारी हो सकता है। तो जनाब फखर जमान को शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है, यानी कि
फ़खर ज़मान को अभी इस वक्त शो कॉज नोटिस जारी होने का मकसद सबसे पहले ये है कि उन्होंने बाबर आजम को बिला वजह मतलब बोर्ड का ये मतलब एक है कि उन्होंने बाबर आजम को बिला वजह जो सपोर्ट किया है और ओपनली बोर्ड को तनकीद की है, वो बात जो है वो गलत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगी कि माइकल वॉन ने कहा कि बहुत ही फुलिश डिसीजन है, मतलब बेवकूफ़ों वाली बात है अगर मैं ओपनली बात करूं, कि उन्होंने ये कहा है कि आप बाबर को कैसे यानी कि ड्रॉप कर सकते हैं। राशिद लतीफ़ साहब ने भी इस हवाले से बात की है और भी बहुत जगहों से इस बारे में बात हो रही है कि बाबर को ड्रॉप करना जो है वो एक तरह से एक अच्छा डिसीजन नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आप आज से 2 या 3 साल पहले का रिज़ल्ट दिखा दें कि बाबर ने कब कैसा क्या परफॉर्मेंस दी है, जिसके बाद से आप ये कहेंगे कि नहीं बाबर आजम जो है वो जनाब उनको ड्रॉप करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। हमारा इस वक्त अलमिया ये है, हमारा इस वक्त जो एक समझ ले कि बुरा वक्त ये चल रहा है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जगह तो इनकी भी नहीं है। मतलब जो लोग जिनको भी बाहर किया गया है, मैं अगर बात करूं स्पेशली बाबर आजम, क्योंकि हमारी बैटिंग मुसलसल हमारे गले पड़ रही थी, तो जनाब हमारे पास तो जगह नहीं है, हमारे पास तो रिप्लेसमेंट भी नहीं है। और बात अगर मैं करूं शाहीन की, नसीम शाह की, तो मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कर रही हूँ कि जनाब उनको तो किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया है। शाहीन के बारे में, नसीम शाह के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, जबकि आपकी बॉलिंग इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला आपकी बैटिंग है। अगर कोई ये कहता है ना कि इंग्लैंड ने 823 स्कोर कर, जनाब अगर उन्होंने 823 की बैटिंग वहां पर करके दिखा दी है, तो पाकिस्तान क्यों वैसे टॉप क्रिकेटर्स अगर उस वक्त स्कोर करते तो क्या हम इतना स्कोर नहीं बना सकते थे? इंग्लैंड से किसने स्कोर बनाया? जो रूट ने बनाया, हैरी ब्रुक ने बनाया, क्या हमारे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रैड हॉग, आपको पता ही होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने ना बेसिकली फ़खर ज़मान को क्रिटिसाइज़ किया है कि विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं बनता बाबर आजम के साथ। एक तो ना वो जिसे कहते हैं ना दस्ती, जब आप चढ़ाई कर देते हैं ना कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर, तो फिर यही होता है। फ़ौरन से भागा ना करो ग्रोसरी वालों, थोड़ा ज़रा टिक के देख तो लिया करो कि आगे है क्या है। दीवार है तो क्या दीवार चढ़ जाओगे, सीधा जाके टक्कर मारोगे, सर खुलवाओगे अपना। फ़खर ज़मान ने बेसिकली केस बिल्ड किया था, कंपेयर नहीं किया। बाबर आजम और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जो ग्रोसरी वाले ये कंपैरिजन बनाने के चक्करों में थे ना, वो अब सुख ले रहे हैं, पीरियड। मैं उस ज़माने में भी जब ये कंपैरिजन बन रहा था, मैं कहता था यार पागल तो नहीं है। बाबर आजम एक लड़के से या एक प्लेयर से मोटा मोटा भी हिसाब लगाएं तो 7 से 8 साल जूनियर है। कैसे कंपेयर कर लिया आपने? विराट का सचिन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, सचिन का गवास्कर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बाबर का विराट के साथ नहीं बनता। आई रियली डोंट नो ये कंपैरिजन आते कहाँ से हैं, और ये माइंड है आप लोगों का। फ़खर ज़मान ने बेसिकली ये केस बिल्ड किया था, ओ हाजी ग्रोसरी वाले तू भी सुन, कि विराट कोहली का 2020 से 2023 तक टेन्योर जो है वो उतना फ्लरिशिंग नहीं था कि जितना मतलब उसका नॉर्मली ओवरऑल कैरियर रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। अब उसमें ही सेड के बीसीसीआई वालों ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि विराट के बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे थे। आई रियली रिस्पेक्ट विराट अ लॉट। अब वो बिला वजह में ना, वो फिर जब आप करते हैं ना, अब के फ़खर ज़मान को हॉग ने भी क्रिटिसाइज़ किया और भी बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि विराट ने ये किया, विराट ने वो किया, विराट ने दिस किया। आई रिस्पेक्ट विराट कोहली अ लॉट, मेरे बारे में सबको पता है। लेकिन अगर यही मैं चीज़ आपके ऊपर उल्टी फेंक दूं कि नवंबर 2019 से लेकर ये 2024 14 अक्टूबर विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 2 सेंचुरीज हैं, करें ज़रा जस्टिफाई। आप कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना भाई। इतना बड़ा क्रिकेटर, इतने साल हो गए हैं, सिर्फ 2 सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में, हाउ कम दिस बी पॉसिबल? तो इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रोसरी वालों, पहले पूरे का पूरा केस नैरेटिव चेक किया करो, बात क्या हो रही है। विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं किया, बेसिकली विराट कोहली के केस को एग्जाम्पल बनाकर फ़खर ज़मान ने कोट किया था कि यार विराट कोहली को नहीं ड्रॉप किया गया बीसीसीआई की तरफ से, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे थे। तो बाबर आजम भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेन बैट्समैन है, मेन प्लेयर है, उसे ड्रॉप करने का फ़ायदा नहीं होगा, वो टीम के ऊपर उल्टा बुरा इम्पैक्ट डालेगा। और ये बात फ़खर की ठीक थी। अब आप पूछें कैसे? अब बाबर चला गया, एंड से कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी मार सकता। जहां पर अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद स्कोर कर गए हैं, वहां पर आप स्कोर क्यों नहीं मतलब
कर पाए ना। तो सवाल तो ये आता है सबसे पहले। तो अफसोस की बात है कि आप बस ये कहने के लिए सामने ज़रूर आ जाते हैं कि जनाब आपका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आपके पास इस वक्त जो जो चीज़ें मौजूद हैं, जो जो पहलू मौजूद हैं, वो सबके सब पहलू आपके ख़राब हैं। सबसे पहले तो बोर्ड के अंदर, अभी हाफिज़ साहब के साथ भी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे और वो भी इस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फसिस उनका था कि बोर्ड के अंदर जो लोग मौजूद नहीं करता, उसके बारे में कोई क्यों नहीं कहता है कि भाई बोर्ड में से लोग निकालो ना जो ये गलत डिसीजंस ले रहे हैं, जो ये गलत फैसले कर रहे हैं, जिनकी वजह से पूरा तो कुछ लोग बाबर आजम की सपोर्ट में बात कर रहे हैं, कुछ उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। उनको कौन पूछने वाला है? उनको मतलब कौन बताएगा कि जनाब यही हमारी चीज़ें जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। आई नो इंटरनेट इज़ मेकिंग एन इशू अगेन, और इंतहाई अफसोस इस बात का भी है कि इस वक्त हमारे मुल्क का अलमिया ये भी है कि हमारा इंटरनेट ही ठीक से नहीं आ रहा है। मतलब आप लोगों का 5G ख़राब नहीं है, ये मेरा ही जो है ना वो इंटरनेट का मसला है। और वाईफाई अभी इस वक्त मतलब 4G भी नहीं है। अंडर 19 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 T20 वर्ल्ड कप, अभिषेक पांडे। आई लुक स्ट्रेस, नो एक्चुअली आई वॉज नॉट वेल फॉर फ्यू डेज, हाइट महसूस हो रहा है। राहुल कह रहे हैं आप किसकी सपोर्ट में हो? मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ ऑनेस्टली। मैं सिर्फ इस बात की सपोर्ट में हूँ कि आप लोग टैलेंट को अहमियत दो, अपने प्लेयर्स को ख़त्म मत करो। आज आपने एक फ़खर ज़मान को शोकॉज नोटिस दे दिया, आपका फ़खर ज़मान भी चला जाएगा, ये बाबर भी चला गया, शाहीन भी चला जाएगा, नसीम शाह भी चला जाएगा। पीछे आपके पास कौन है? कोई भी नहीं है। और आप इनको भी ख़राब कर दोगे। क्रिकेट तो तबाह हो रही है, मैं किसी को क्या सपोर्ट करूँगी? हम लोग अब एक शूट पर गए हैं और वहाँ पर जो है वो इससे पहले मतलब जिस जगह पर हम गए थे वो एक्चुअली एक ऐसी जगह है जहाँ पर इससे पहले वो भी हो चुका है, टेस्ट भी हो चुका है पाकिस्तान का। तो वहाँ पर मतलब सारा बच्चे में वहाँ पर क्रिकेट, और उनसे मैंने जब पूछा, मैंने छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब मैंने सत्या प्रॉबली लाइट्स का शायद कोई इशू होगा। अभी अगर मैं ठीक लग रही हूँ तो फिर लाइट्स का शायद कोई इशू होगा। अभी अगर मैं ठीक लग रही हूँ तो फिर इट मीन्स कि मैं ठीक लग रही हूँ, उस स्क्रीन का इशू हो सकता है। येस आई नो, आई एम सॉरी, एक्चुअली आई वाज टेलिंग यू कि एक तो पाकिस्तान के अंदर आपका कोई फ़ैन नहीं है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। दूसरा ये है कि सबकी फ़ैन फॉलोइंग में विराट कोहली नंबर 1 है। पाकिस्तान से ना बाबर आजम किसी को पसंद है, ना रिजवान किसी को पसंद है, कोई किसी को आइडियलाइज ही नहीं करता है। और दूसरी जानिब ये है कि SCO तो इस्लामाबाद में होगा प्रॉबेबली, लाहौर में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में इंटरनेट ख़राब है और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों की जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से रोना धोना लगाए हुए बैठी है। क्योंकि दोस्तों जो फ़खर जमान है, पाकिस्तान के क्रिकेटर फ़खर जमान ने विराट कोहली के ऊपर ट्वीट किया है, जो ट्वीट में लिखा है कि जब विराट कोहली ने भी 2 साल बिल्कुल धीमी इनिंग में रन बनाए थे तो भारतीय टीम ने विराट कोहली को तो बाहर नहीं निकाला, तो तुम लोगों ने बाबर आजम को कैसे बाहर निकाल दिया? क्योंकि पाकिस्तान PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को बाहर निकाल दिया है और इस पर फ़खर जमान ने ट्वीट कर दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की मीडिया भड़क गई है। क्योंकि दोस्तों जो फ़खर जमान है उन्होंने बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की है। कहाँ विराट कोहली, कहाँ बाबर आजम, यह देखकर पाकिस्तान की जनता भड़क गई है। पाकिस्तान की जनता ने फ़खर जमान को जूते मारे और उस पर एक्शन ले लिया है और उसको भी टीम से बाहर निकालने की बात कह दी है। यह देखकर पाकिस्तान बड़ा गुस्सा हो चुका है, क्योंकि विराट कोहली जो वर्ल्ड में नंबर 1 क्रिकेटर है, फ़खर जमान ने उसकी तुलना बाबर आजम से कर दी है। क्योंकि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर की तुलना हमेशा ही भारत के खिलाड़ियों से की जाती है, वहीं पर बुमराह की तुलना शाहीन अफरीदी से की जाती है। अभी कहाँ गए वो शाहीन अफरीदी? शाहीन अफरीदी सबको बाहर टीम से पाकिस्तान ने निकाल दिया है। और दोस्तों पाकिस्तान की जनता बड़ी गुस्सा हो रही है, क्योंकि फ़खर जमान ने जो ट्वीट किया है वह बिल्कुल गलत किया है, जिसके कारण फ़खर जमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके साथ ही बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, इन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये कुछ कर नहीं पाए और विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं। इंग्लैंड ने एक टीम ने, जो इंग्लैंड की टीम है, उसने ही पाकिस्तान को इस तरह से धुल दिया है। बांग्लादेश ने भी बुरी तरह से धुल दिया है और ये चलते हैं भारत के
के साथ कंपैरिजन करने, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में भारत की क्रिकेट सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 है। हाल में ही भारत ने बांग्लादेश के को पूरी तरह से खेला है और भारत की टीम का मुकाबला कहीं तक भी पाकिस्तान की टीम से नहीं किया जाता है। बाबर आजम की तुलना पाकिस्तान हमेशा विराट कोहली